तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा कि पहले चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और पहला चैप्टर का एमसीक्यूज करने का समय आ चुका है। अब वो देर नहीं है जब आपकी तैयारी इतनी शानदार होने वाली है कि कहीं से लेकर कहीं तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, सिलेक्शन के लिए आपको भटकना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि हमारे द्वारा जितने भी क्लासेस शेयर की जाए उन सारी क्लासेस को पूरी ईमानदारी से देखते चलना है। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। साथियों, आइए एक एक प्रश्न को हम जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी लोग ये पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत में निम्न में से किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है? प्रजाति विविधता, भाषाई विविधता, एक और दो सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। अब बताइए, क्या आप ऐसे प्रश्न को गलत करेंगे? कहेंगे अरे सर, चिंटू पिंटू वाले प्रश्न आप पूछ रहे हैं। अभी तो आपने हमें बताया था, ठीक है, पहले वाली क्लास में ही तो आपने हमें बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भारत में प्रजाति विविधता, भाषाई विविधता की बात करते हैं, दोनों ही पाई जाएगी साथियों। और इसके वजह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? पहली, दूसरी, चौथी और आठवीं की बात करते हैं। अब बताइए क्या कौन सा सही हो जाएगा? अब फिर कहेंगे अरे सर, ऐसे प्रश्न आप देंगे, हमने आपसे उम्मीद भी नहीं किया था, ऐसे प्रश्न तो हमारे तुरंत सही हो जाएंगे। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आठवीं अनुसूची में मैंने आप लोगों को बताया है कि 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? मतलब हमारे संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया है साथियों? पहला ऑप्शन कहता है कि एक तरह से 652, फिर 825 और 752, इनमें से कोई नहीं साथियों। जल्दी से बताइए। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता दिया है। कितनी भाषाओं को मान्यता दिया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया है। और जिसमें अगर आप देखते हैं तो 1971 की जनगणना के अनुसार 652 भाषाओं की पहचान की गई है। कितनी भाषाओं की पहचान की गई है? 652 भाषाओं की पहचान की गई है साथियों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि भारतीय संस्कृति में विविधता का समावेश है। दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति की विशेषता असहिष्णुता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है साथियों कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, आखिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि एक तरह से अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है साथियों, ये बताना है। भारतीय संस्कृति में विविधता का समावेश है, ठीक है। भारतीय संस्कृति की विशेषता असहिष्णु है, एक तो ये गलत है साथियों, ठीक है। और उसके बाद अगर देखते हैं आप, भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती है, ठीक है, ये तो सही है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि गलत असहिष्णु नहीं, सहिष्णुता होनी चाहिए साथियों। यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा भारतीय संस्कृति में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन कहता है 28, दूसरा ऑप्शन कहता है 24, तीसरा ऑप्शन कहता है 18, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 4 के बारे में बताया गया है साथियों। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, आखिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा एक तरह से अगर आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची को मान्यता दिया गया है साथियों, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। असत्य पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं साथियों? तो भारतीय ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ और चीन तिब्बती की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कि आखिर कौन सा छात्र इस प्रश्न को सही जवाब दे पाता है, ठीक है। ये वाला प्रश्न हो सकता है आपका सही नहीं हो,
ठीक है, निम्न में से किस समूह को किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो वो बोलते हैं साथियों, अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रो एशियाटिक की बात करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक तरह से असत्य है साथियों? पहला ऑप्शन कहता है कि विविधता भौगोलिक रूप से भारत में जलवायु और आकार के आधार पर है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत विश्व में सबसे अधिक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि भारत में विविधता एकलवादी सोच है। भारत में विविधता संरचनात्मक और रचनात्मक रूप से है साथियों। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, आखिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एकलवादी सोच गलत हो जाएगा साथियों। इस बात को याद रखिएगा, एकलवादी सोच क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है साथियों? तो जैसे अलगाववाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और ये सभी साथियों, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी एकता पर आंच आ सकती है साथियों? आप लोगों को ये बताना है। अब ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो याद कर लीजिए भैया, जातिवाद हमारी एकता को कहीं ना कहीं एक तरह से तोड़ने का काम करती है, क्योंकि जाति ही क्या करती है साथियों कि हमें अलग करती है। और अलगाववाद, अगर कोई हमें एक दूसरे से अलगाव वाद वाली बात करता है और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी यूनिटी खंडित हो जाएगी साथियों। फिर सांप्रदायिक भी उसी में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता भारत में पाई जाती है? तो भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक और ये सभी की बात करते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, आखिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन विल बी राइट साथियों। भौगोलिक विविधता, राजनीतिक, धार्मिक, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। भारत में एकता, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, इस कथन को किसने कहा है? तो ए एल बासम, बी एस स्मिथ, मैक्स मूलर और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब आप लोग कह रहे होंगे अरे सर इस तरह के प्रश्न तो करने में बड़े मजे आ जाते हैं हमें। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे सर ऐसे प्रश्न करना तो बड़ी आसानी की बात है। ठीक है, ऐसे प्रश्न करना तो बड़ा आसान है। चलिए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मैक्स मूलर की बात करते हैं। तो मैक्स मूलर की बात करते हैं तो इन्होंने भारत में एकता में अनेकता, अनेकता में एकता के कथन को कहा है साथियों। चलिए, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन और प्रादेशिकता की बात करते हैं। भारतीय समाज की एक तरह से विविधता मतलब हाँ, बताइए आप लोग इसकी क्या प्रमुख विशेषता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। तो अनेकता में एकता की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं। ठीक है, हम अनेक भले हैं लेकिन एक है साथियों। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी और धर्म की बात करते हैं। मेन कारण क्या है भारत में? एक तरह से असमानता। यहाँ पर अनइक्वालिटी पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनइक्वालिटी पूछी जा रही है साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गरीबी की बात करते हैं। गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। आप सोचिए, भले ही कोई किसी भी जाति का हो लेकिन उसके पास कार, गाड़ी, बंगला सब है, पावर है, तो समझ लीजिए उसके साथ सारे हैं, नहीं तो आप जानते हैं उसके पास कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? चेरापूंजी, पुणे, गुवाहाटी और केरल की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को तो बताया ही है साथियों, जल्दी से बताइए। तो भारत का एक राज्य है वो है साथियों मेघालय, और मेघालय में है चेरापूंजी। अब चेरापूंजी की जगह पर मासिन राम हो गया साथियों, तो मासिन राम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में चेरापूंजी ना मिले तो मासिन राम, मासिन राम ना मिले तो चेरापूंजी लगा दीजिएगा। ये है हमारा अंतिम प्रश्न। राष्ट्रीय एकता की एकता क्या है साथियों? हृदय, मूल्य, जाति और ये सभी की बात करते हैं। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि एक तरह से हमारे अंदर जो नेशनलिटी से मतलब जो हमारी यूनिटी है, नेशनलिटी की यूनिटी है, वो किसके वजह से है साथियों? तो आप जानते हैं कि हम अनेक किस लिए अनेक भले हैं, लेकिन हृदय रूप से देखा जाए तो हम एक हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही था स्टार्टिंग में। तो साथियों अब आप समझ सकते हैं, ये सारे प्रश्न मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है।
अब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग अपना अनुभव शेयर करिएगा। इसके बाद पहला चैप्टर मैं आप लोगों को दूंगा हिस्ट्री का, फिर इसी तरह से ज्योग्राफी का दूंगा, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सीडीपी और हिंदी भी पहला चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोगों के हमें इंतजार रहेंगे कमेंट के। अगर आप लोगों ने एक सकारात्मक कमेंट दिया कि हाँ आप चाहते हैं पढ़ना, तो निश्चित तौर पर ये सेशन चलेगा। अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी बीच में मैं छुट्टी पर रहूंगा, ठीक है, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं कर रहा हूँ टाइम से, लेकिन आने के बाद मैं आप लोगों की बिल्कुल टाइमिंग इस बार निर्धारित करूंगा और सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलूंगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।